अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 अप्रैल 2023 एक न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक मंकी पॉक्स का केस डिटेक्ट होता है और इसी खबर के साथ साथ लोगों में एक परेशानी की लहर भी दौड़ती है कि क्या ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है वो कोविड-19 जैसी एपिडेमिक वायरल बीमारी है जिससे जो है वो लोगों को डरने की ज़रूरत है और लोग इस बारे में परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी बीमारी मंकी पॉक्स के बारे में और इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी वजह देखेंगे और फिर इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से इस बीमारी से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मरीज सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध ने मरीज में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक कर दी है। Infection usually lasts between 14 and 21 days. Then the rash can turn into raised pimple-like sores that are filled with fluid or pus, and the rash is often very painful. This rash generally lasts for about a week before beginning to वेल क्या है ये मंकी पॉक्स की बीमारी? देखिए, मंकी पॉक्स का जो पहला केस मिलता है वो 1958 में मिलता है, जब एक लैब के अंदर, एक फैसिलिटी के अंदर मुख्तलिफ मंकीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे जो पॉक्स वाली बीमारी होती है, काउ पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, उस पर रिसर्च की जा रही थी। तो पता चला कि कुछ मंकीज़ के अंदर एक बीमारी पाई जा रही है जिसको नाम दिया गया बाद में मंकी पॉक्स। पर इंसानों में इसका सबसे पहला केस 1970 में देखा गया, जब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर ये वायरस जो है वो ह्यूमंस के अंदर पाया गया। यानी कि ह्यूमंस में सबसे पहला जो केस पाया गया वो 1970 में पाया गया इस मंकी पॉक्स का। और उसके बाद से लेके आज तक मुख्तलिफ आउटब्रेक्स देखे गए हैं, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, और अब जो है वो आउटब्रेक देखा गया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर भी। तो अगर बात करें मंकी पॉक्स के बारे में तो ये एक वायरल बीमारी है और ये बीमारी एक्चुअली जो एनिमल्स हैं उनसे ट्रांसमिट हुई ह्यूमंस को, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो बीमारी है वो उसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होती है, यानी कि ब्लड के थ्रू होती है, यानी कि पसीने के थ्रू होती है, और थ्रू यानी कि सलाइवा के थ्रू जो है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो देखी गई है वो देखी गई है जो नोज से रिलेटेड फ्लूइड्स हैं, जो कि हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स जिसे कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा नज़ला जो होता है उसकी वजह से, या जो जितने भी ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारी सांस के ज़रिए बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, तो उस तरीके से ह्यूमन के अंदर इसकी ट्रांसमिशन देखी गई है। तो मंकी पॉक्स के जो असरात हैं वो आपकी बॉडी पे नुमायाँ होते हैं 5 से 21 दिन के अंदर, जब आप इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि कोई पर्सन जब इफ़ेक्ट होता है तो 5 दिन तो लगते हैं कम से कम उसके जो असरात हैं वो देखने में, और 5 से 21 दिन के अंदर जो है वो असरात नज़र आते हैं। इन असरात के अंदर सबसे पहले बुखार शुरू होता है। बुखार के अलावा जो है वो सर दर्द होता है, जिस्म दर्द होता है, कमर के अंदर दर्द होता है, ठीक है। और कमर दर्द के अलावा जो है वो देखा गया है कि रैशेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो रैश हैं इनकी शुरुआत होती तो चेहरे से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो रैश हैं वो ज़ख़म की सूरत इख्तियार करते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और यही रैश, यही जो ज़ख़म होते हैं वो बेसिकली पॉक्स बनते हैं, ठीक है, छाले नुमा बनते हैं। और ये इन छाले नुमा जो पॉक्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, इनको गिरने में हमारी बॉडी से तकरीबन 4 हफ्ते का वक्त लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बीमारी है वो सेल्फ लिमिटेड है, यानी कि 4 हफ्ते के अंदर वो जो छाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से। लेकिन कुछ केसेस में ये इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, और ये वो केस हैं जिन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि ज़्यादा बुखार होगा, रैशेज़ होंगे, तो जाहिर सी बात है वो उनकी बॉडी के लिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता और बहुत ही ख़तरनाक नतीजे देखने में आते हैं। अदरवाइज़ अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर दर्द, बुखार, सर्दी का लगना, गले पे जो है वो छाले उसका हो जाना, दाने से हो जाना, सूजन आ जाना, ये सब असरात ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक हद तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आप देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते बुखार इंतहाई सूरत इख्तियार कर जाएगा, और फिर जो पॉक्स हैं उनमें जो एक खौलन होती है, एक जलन होती है, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक
हद तक भी बढ़ सकते हैं ये मंकी पॉक्स। अगर इसकी रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 2017 में अफ्रीका के अंदर इसका एक आउटब्रेक देखा गया, जहां पर नाइजीरिया के अंदर जो है वो इसके केसेस पाए गए। 2019 में सिंगापुर में इसके केसेस पाए गए, और अभी रीसेंट वेव को अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से जो भी शख्स ट्रैवल कर रहा है उसको जो है वो ये असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब ये केस डिटेक्ट किया गया तो वो शख्स पाकिस्तान आने से पहले सऊदी अरब ट्रैवल करके आ चुका था, और जद्दा के ज़रिए सऊदी अरब में जद्दा के अंदर जो है उसकी रिहाइश थी, तो वहाँ से उसने इस वायरस को कैरी करा और पाकिस्तान में कराची के अंदर ये वायरस जो है वो पहुँचा। तो अब सवाल ये है कि इस बीमारी से हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, किसी भी जगह पर मंकी पॉक्स से बचने का क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए, सबसे पहले जो क्लोज कांटेक्ट है उसको आप अवॉइड करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये सबसे ज़्यादा जो फैलती है वो मंकीज़ के थ्रू फैलती है, लेकिन इस बीमारी को देखा गया है कि ये चूहों के ज़रिए भी फैलती है। तो आप सबसे पहले इनसे जो है वो अवॉइड करें, इनसे कांटेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उसे अवॉइड करें, अगर चूहे से या मंकीज़ वगैरह से। और अगर कोई शख्स है जिसमें जो है वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इसकी बीमारी के, आप उससे भी कांटेक्ट अवॉइड करें, उसके करीब नहीं जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रेस्पिरेटरी जो रूट है उसके थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है, जो फ्लूइड्स नाक से निकलते हैं उसके थ्रू हो जाता है, या फिर जो सलाइवा है उसके ज़रिए फैल सकता है। लेकिन अगर कांटेक्ट करना है तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क के अलावा ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। जब ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे, तो जो रिस्क है इससे कंटामिनेट होने का वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कांटेक्ट में आने के बाद ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने जो है वो जो हैंड वॉशिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देना है, ताकि कोई भी वायरस जो है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड ना रहे और ना ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आप इस बीमारी से बिल्कुल बच सकते हैं। आप जिसमें एक्टिव सिम्टम नज़र आ रहे हैं किसी शख्स के अंदर, उसके साथ आप कांटेक्ट में ना आएँ, या कांटेक्ट में अगर आ भी रहे हैं तो मैंने बताया फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें और हाइजीन का ख्याल रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीमारी है इसमें हम अच्छे प्रिकॉशन लेके बिल्कुल बच सकते हैं और हम इसके फैलाव का बाइस भी नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ इसकी एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन अभी तक जो वैक्सीन है वो सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, या जो जिस लैब के अंदर इस पर काम हो रहा होता है उन तक ये वैक्सीन होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं और कोई बीमारी होती है तो याद रखें कि आप दूसरों तक इसको फैलाने का बाइस ना बने, या कोई आपके इर्द गिर्द जो है जिसमें इसके एक्टिव सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप उससे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अवॉइड करें। तो कुल मिला के अगर मैं पूरी बात को कंक्लूड करूं इस वीडियो की, तो बात यह है कि ये उस किस्म की उतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है जितनी कोरोना थी, तो हमें उतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बिल्कुल अच्छे हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ सुथरे रहें, हाथ धोते रहें और फिर फेस मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये जो बीमारी है ये उतनी ख़तरनाक नहीं है जितना कि इससे पहले हम कोविड-19 से गुजर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि इस वायरस की जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचे और वो अपने आप को और अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज रख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।